हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हमारा जो गद्य का पहला चैप्टर है यूपी बोर्ड के बच्चों का, जो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वो इस तरह का पहला उसका पैसेज है जो ये पैसेज दिया जाएगा और आपको उसमें से उत्तर पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो हमारा पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया है वो है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखिए। तो आइए मैं इसके उत्तर दिखा देती हूँ। इसका उत्तर है गद्वांतर। प्रस्तुत गद्यांतर हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। अथवा आप ये लिख सकते हो या तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया, रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ हमारे उस पैसेज के लाइंस रेखांकित किए गए हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुरित पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोगपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरीके से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता और एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखे। उस पूरे रेखांकित अंक की व्याख्या में ये दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति को अपने पृथ्वी से संबंध रखना चाहिए और उसकी अधिकाधिक जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा आधार भी मजबूत होगा और हमें अपनी पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरा परिचित रहना चाहिए और उसकी सौंदर्यता और महत्व की भी जानकारी रखनी चाहिए। फिर तीसरा हमारा प्रश्न जो है, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप और सौंदर्य आदि को विकृत न होने दें। मतलब इसका यही है कि हम अपने भूमि की सुंदरता और समृद्धि के लिए सचेत रहें और इसकी जो सुंदरता है, जो इसका रूप है, उसको कभी भी खराब ये ना होने दें। फिर है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा। लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, यानी कि उसका कोई मूल ही नहीं है, जो हमारे पृथ्वी से नहीं जुड़ा है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। तो देवों ने अनंत काल से भूमि का निर्माण किया है। फिर हमारा अगला प्रश्न, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिमाण होगा। तो इसका उत्तर होगा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रता भी उतनी ही बलवती हो सकेगी। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए यही था। मैं आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेज बताऊंगी, एक एक करके मैं एक एक पैसेज एक्सप्लेन करूंगी। तो आज मैं पहला पैसेज एक्सप्लेन की हूँ पहले चैप्टर का, अगली बार मैं दूसरा वाला पैसेज सेंड करूंगी। तो अभी के लिए आप इसको लर्न करें और ध्यान से पढ़ें। सारा इसमें क्वेश्चन और आंसर है, पूरी वीडियो देखें। थैंक यू।